अब जब दो ट्राइंगल्स का हमने करेस्पॉन्डेंस कर दिया, या इस तरह या इस तरह या इस तरह या किसी भी तरह, और हमने प्रूफ किया कि ये कांग्रुएंट है, तो देखिए किसी भी दो ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम कम से कम एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स को दूसरे ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स का कांग्रुएंट प्रूफ करें। मतलब ये कि मेरे पास इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का और इस ट्राइंगल के तीनों साइड का, मतलब ये कि मेरे पास इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का जो लेंथ है, सबूत होना चाहिए कि इसके करेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के कांग्रुएंट है। मतलब मुझे ये पता नहीं कि इनकी एरिया बराबर है या नहीं है, इनकी एंगल्स बराबर है या नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है किसी वजह से कि ये साइड इक्वल है इसका, ये इक्वल है इसका, ये इक्वल है इसका। अगर इसके तीनों साइड्स का मुझे पता है कि इसके करेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के कांग्रुएंट है, तभी ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट होंगे। समझ आ रही है? अब अगर मैं बताता हूं कि ये साइड इसका कांग्रुएंट है किसी थ्योरम के अंदर, तो मैं सामने लिखूंगा कि किस वजह से, वो थ्योरम पे डिपेंड करता है, वो अभी हम नहीं बता सकते। अच्छा, अगर मैं बताता हूं कि ये इसका कांग्रुएंट है ये साइड, तो इसका रीजन होगा मेरे पास, ये कांग्रुएंट है इसका, तो इसका रीजन होगा मेरे पास। समझ आ रही है बात की? अच्छा, दूसरी बात, अगर मेरे पास तीनों साइड्स और तीनों साइड्स की डेटा नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यूं करूंगा कि कम से कम किसी ट्राइंगल का दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, किसी एक ट्राइंगल के दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल के कांग्रुएंट होंगे। मान ले हम इन दोनों का करेस्पॉन्डेंस इस तरह करते हैं, और अगर मुझे ये मालूम है कि ये दोनों साइड और ये एंगल कांग्रुएंट है इन दोनों साइड और इस एंगल की, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट होंगे। इंक्लूडेड एंगल क्या होती है? इन दोनों उंगलियों को देखें, ये एक साइड और ये दूसरा, इन दोनों की वजह से जो एंगल बनती है वो इन दोनों की इंक्लूडेड एंगल कहलाती है। क्या कहलाती है? अब ये वाली एंगल जो है ये इन दोनों की इंक्लूडेड एंगल है, तो इन दोनों की इंक्लूडेड एंगल ये है, इन दोनों की इंक्लूडेड एंगल ये है, इन दोनों की इंक्लूडेड एंगल ये है। समझ आ रही है बात की? तो देख लें, अगर मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है कि इस ट्राइंगल के कोई भी दो साइड्स और उनकी इंक्लूडेड एंगल इसके करेस्पॉन्डिंग कोई भी नहीं, इसके कोई भी नहीं, इसके कोई भी, इसके करेस्पॉन्डिंग। समझ आ रही है? अगर फॉर एग्जांपल ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ का करेस्पॉन्डेंस है, तो फिर अगर इन दोनों एंगल साइड्स और इस एंगल की बात करते हैं, तो फिर इन दोनों और इसकी बात करेंगे। दूसरा, अगर इन दोनों साइड्स और इस एंगल की, तो फिर इन दोनों और इस एंगल की करेस्पॉन्डिंग ये दोनों साइड्स और ये एंगल है। समझ आ रही है? बहुत इजी है। या अगर मैं इन दोनों साइड्स की बात कर रहा हूं और इस एंगल की, तो फिर ये दोनों साइड्स और ये एंगल इसकी करेस्पॉन्डिंग है। या अगर ये नहीं है तो फिर ऐसे भी हो सकता है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। समझ आ रही है? तो इसका आपको बिल्कुल इजीली समझ आ गया होगा उसको यूज करके। देख लें, अगर इस ट्राइंगल के, मान ले, याद रखें मैं हमेशा सिर्फ इस करेस्पॉन्डेंस की बात कर रहा हूं, आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? तो देखिए, अगर ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ का मैं करेस्पॉन्डेंस कर रहा हूं और मुझे पता चला कि इस ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल और उनका इंक्लूडेड साइड, इसके करेस्पॉन्डिंग दो एंगल, यहां पर इसके कोई नहीं बताएंगे, करेस्पॉन्डिंग इसके जो करेस्पॉन्डेंस है। तो देखिए, एंगल बी और एंगल सी का इंक्लूडेड साइड कौन सा होगा? एंगल बी और एंगल सी का बी सी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो एंगल ये और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स के दरमियान जो है इंक्लूड द्विद्वारों सर शामिल दे रहा है जैसे भी दे। तो देखिए, एंगल बी ये और एंगल सी ये, तो इन दोनों की वजह से ये साइड बनता है, तो ये दोनों, ये साइड इन दोनों का इंक्लूडेड है, ये साइड इन दोनों का इंक्लूडेड, ये साइड इन दोनों का इंक्लूडेड। तो मान लें अगर एंगल बी और एंगल सी और इनका इंक्लूडेड साइड बी सी कांग्रुएंट है ई एफ और ई एफ साइड का, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गई। बात की समझ आ गई? ये हमारे पास
तीन तरह के सिचुएशंस हो गए। अब इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर बिल्कुल इसी के साथ हम ले सकते हैं, दो साइड्स तो हैं लेकिन इंक्लूडेड एंगल नहीं है। कोई भी दो साइड और नॉन इंक्लूडेड एंगल, कोई भी दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो देखिए अब ये इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस ए का मतलब ये है, अगर ये साइड कांग्रुएंट है इसका और ये साइड कांग्रुएंट है इसका, लेकिन ये एंगल और ये एंगल कांग्रुएंट नहीं है, इनके अलावा या ये एंगल कांग्रुएंट है इसकी या ये एंगल कांग्रुएंट है इसकी। समझ आ रही है? पूरी क्या कहना? देखिए ये दोनों साइड्स हो गए और ये दोनों साइड्स ये कांग्रुएंट है। समझ आ रही है? इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड और इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड, लेकिन जो एंगल इनके साथ, एक एंगल उनके साथ लाजमी होनी चाहिए, वो एंगल, अब तो हम इस ए की बात करते हैं ना, नॉन इंक्लूडेड, तो इन दोनों की नॉन इंक्लूडेड ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। समझ आ रही है? ठीक है ना? तो देखिए अगर इन दोनों साइड्स के साथ ये एंगल तो इन दोनों के साथ ये एंगल, या अगर इन दोनों के साथ ये एंगल है तो फिर इन दोनों के साथ ये एंगल होनी चाहिए। तो अगर एक ट्राइंगल के कोई भी दो साइड्स और नॉन इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स, करेस्पॉन्डिंग दो साइड्स और नॉन इंक्लूडेड एंगल के कांग्रुएंट हो तो दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गए। बात की समझ आ गई? हाँ जी। आगे ये वाला देखें, कोई भी दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड। तो यहां पे देखें कोई भी दो एंगल्स, मान ले मैंने एंगल बी लिया और एंगल सी। अब मैंने एंगल बी और एंगल सी मैं तो लेता हूं, लेकिन इन दोनों के नॉन इंक्लूडेड साइड्स कौन कौन से होंगे? ए बी और ए सी। वेरी गुड, तो बहुत इजी है। तो देखिए एंगल बी और एंगल सी के नॉन इंक्लूडेड साइड ये और ये है। तो अगर इस ट्राइंगल की ये एंगल और ये एंगल और इसके अलावा ये साइड कांग्रुएंट है इस ट्राइंगल के अंदर इन दोनों एंगल और इसके, तो फिर ये दोनों कांग्रुएंट हो गए। या अगर ये दोनों एंगल के साथ ये वाला साइड आया तो ये भी नॉन इंक्लूडेड है, तो फिर इन दोनों के साथ ये वाला होना चाहिए। तो आप लोगों ने देख लिया, आपके पास ये डेटा होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, आप थ्योरम के अंदर देखेंगे जो आपके डायग्राम है या फिगर्स हैं, आप वो देखेंगे, उनमें से आप निकालेंगे कि एक ट्राइंगल के कम से कम तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के कांग्रुएंट होने चाहिए। आपके पास इतनी मतलब डेटा होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर ढूंढ ले दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के। अगर ये भी नहीं हो सकता तो दो साइड और नॉन इंक्लूडेड एंगल देख ले, दूसरे ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग दो साइड्स और नॉन इंक्लूडेड। अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर ये देख ले, दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड। नहीं हो सकता तो कोई दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम बनाते हैं उसके अंदर। अभी कंस्ट्रक्शन का समझ आ गया? मेरे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं थी, इन 5 केसों में से मेरे पास कोई भी नहीं हो सकता था, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया। समझ आ रही है? तो देखें ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया कि थ्योरम के अंदर जब हम प्रूफ करते हैं हमें करेस्पॉन्डेंस, हमें कांग्रुएंसी का जरूरत पड़ेगा। कांग्रुएंसी के लिए करेस्पॉन्डेंस वो हमने पढ़ लिया, करेस्पॉन्डेंस तो कांग्रुएंसी के लिए कितनी डेटा चाहिए वो भी हमने पढ़ लिया।